हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल आपके GDS जी की क्लासेस में। मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम EVP कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट GK GS के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 38 होगी, जो कि आपके EVP कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन पूछते हैं GK से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए और वहाँ पे बीजेपी जो थी, भारतीय जनता पार्टी, इसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और इससे पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी थे। इनको जब कांग्रेस वहाँ पे हार गई, बीजेपी जीत गई, तो यहाँ पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भजन लाल शर्मा को वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों। तो महात्मा गांधी की बात करेंगे तो भारत के महान व्यक्तियों में से एक, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए, दर्रों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा की यहाँ पे बात हुई है, तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों, तो होता है आपका 30 वर्ष। बाकी आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए पूछता है तो 35 वर्ष होता है। बाकी आपके 25 वर्ष में होते हैं आपके सांसद। ठीक है, यानी लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य, इनकी जो न्यूनतम आयु सीमा होती है 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राज्यसभा या राज्यों में विधान परिषदें जो होती हैं, वहाँ के जो सदस्य होते हैं, इनकी आयु, न्यूनतम आयु की बात कर रहे हैं, 30 वर्ष होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसका साथ दिया था चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य जो कि भारत के बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। इनकी पुस्तक भी है चाणक्य नीति से लेके अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक है, इसमें राजनीति से ही संबंधित चीज़ें हैं। ये नहीं है कि इकोनॉमी से नहीं है भाई, इसमें पॉलिटी से चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि चाणक्य की अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो राजनीति से। तो क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पराजित किया था नंद वंश के शासक घनानंद को। किसको? घनानंद, नंद वंश का शासक। देखिए, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्य वंश की जो मौर्य साम्राज्य है, इसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, मुगल वंश की बात करेंगे तो ये 1857 ईस्वी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यहाँ से मुगलों का अंत हो गया। तो इस समय जो भारत के शासक रहे, यानी मुगल वंश के अंतिम शासक रहे, बहादुर शाह जफर जी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध जी जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये जन्म से इनका नाम सिद्धार्थ था। लुम्बिनी में इनका, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और ये गृह त्याग करके और सत्य की खोज में बाहर निकले, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हुए। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए वो आपके गौतम बुद्ध जी थे। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन ए की बात करेंगे, ये हमारे शरीर में कहाँ पर संचित होता है दोस्तों। तो ये लीवर जो होता है, यानी यकृत। ठीक है, यकृत में ये संचित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प ए कि विटामिन ए आपका लीवर यानी यकृत में संचित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर की यहाँ पे बात हो रही है, तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो आपके लीवर में होता है। कहाँ पे? लीवर यानी यकृत में। कहाँ पे दोस्तों? यकृत में। याद रखिएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण आपके यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी यूएनओ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये 1945 में अस्तित्व में आया था
और इसका जो मुख्यालय है ये आपके न्यूयॉर्क में है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस या मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की बात करेंगे तो ये आपके प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल डेज है ये, तो इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। बाकी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को आपका मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस, ठीक है। वर्ल्ड लेबर्स डे 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये देखिए 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ और इसके जस्ट एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1906, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट समझौता आपका कब पर हुआ था? तो पूना पैक्ट समझौता, ठीक है, पूना पैक्ट समझौता की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका 1932 में, ठीक। चलिए, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है ये, ठीक। माउंट आबू आपके अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये आपके उन्नाव में स्थित है। तो राइट आंसर इसका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो 1504-5 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में सिकंदर लोदी ने या सिकंदर लोदी ही इसको बसाया था आगरा शहर को। तो 1504 में याद रखिएगा, 1504-5 के बीच में आगरा शहर की स्थापना हुई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए जब आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो 1900 में आपका स्टार्ट हुआ आपका नोबेल पुरस्कार। 1913 में भारत को मिल गया आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीवी रमण को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमण की बात करेंगे तो इनको 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, रमन इफेक्ट इनके द्वारा जो था, रमन इफेक्ट इन पे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे तो संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रंगास्वामी कप की बात करेंगे तो इनका संबंध है आपके हॉकी से। एसएससी जीडी के क्वेश्चन में ये आया हुआ क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब पहली सरकार बनी थी तो उस समय प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें कहा गया था दोस्तों कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ये आज तक आते ही रह गए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में अस्तित्व में आई थी, सर ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिर्च महोत्सव एक त्यौहार है और ये मनाया जाता है मसे मिर्च और मसे मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा मिर्च महोत्सव आपके मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिपुलेख दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों लिपुलेख दर्रा की बात करेंगे तो यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी की बात कर देंगे तो ये उत्तराखंड का राजधानी हो जाएगा आपका देहरादून। देवभूमि कहा जाता है देहरादून को, उत्तराखंड को, और लिपुलेख दर्रा आपके देहरादून में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए सूरी वंश का संस्थापक यही था शेरशाह सूरी। बिहार से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। इसका नाम शेर खां भी था, ठीक है। शेर को इसने मार डाला था तो शेर खां भी इसका नाम था। और शेरशाह सूरी की मकबरा की बात करेंगे तो ये भी आपके बिहार के सासाराम में स्थित है, ठीक है। हुमायूं को कई बार इसने पराजित किया था।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पूंजीवादी और सरकार ये दोनों मिलके चलाती हैं इन व्यवस्थाओं को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। तो गरीबी हटाओ का नारा या गरीबी हटाओ रखा गया, ये पंचवर्षीय योजना आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में योजना आयोग अस्तित्व में कब आया। ये आपका 1950 में अस्तित्व में आया। अभी इसका नीति आयोग नाम कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरै में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इतना याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कुकी जनजाति का संबंध किससे है। तो देखिए कुकी जनजाति और मैतेई, ठीक है, कुकी और मैतेई इनका मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। मणिपुर हिंसा को आप लोग जानते ही होंगे। तो इनका संबंध है आपके मणिपुर से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा कि कुकी जनजाति जो है ये आपके मणिपुर राज्य से संबंध रखने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध किससे था। तो स्वर्गीय राजा जो है रवि वर्मा, इनका संबंध था आपके चित्रकारी से, ठीक है। इन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए जो काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है दोस्तों, ये आपके इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया है। तो अभी जल्द ही इन्होंने सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस की चेयरपर्सन की पत्नी है सुधा मूर्ति जी, इनको राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है, ये बना है आपका फ्रांस। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपके हिसार में किया गया। राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपके पटना में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में ये दिया गया है और ये किस राज्य का प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। तो सही उत्तर हम करेंगे विकल्प डी को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।